इसको आईट्यून्स मोड पे डाल देंगे तभी हम इसमें आईफोन में सॉफ्टवेयर कर पाएंगे, चाहे हमको लॉक खोलना हो चाहे कुछ। तो हर फोन को मतलब कनेक्ट कैसे कराना है पहले हमको ये तरीका मालूम होना चाहिए। और नहीं तो भाई अगर ये हमारे पास पासवर्ड लगा हुआ आया होता हमको यही तरीका नहीं मालूम ये कनेक्ट कैसे होगा, तो फोन लिए यूएसबी केबल से लगाते रहेंगे, कनेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले किसी भी फोन में सॉफ्टवेयर करना, चाहे वो आईफोन हो चाहे वो एंड्रॉइड हो, उससे मतलब नहीं, कोई भी चीज़ है अभी सॉफ्टवेयर करना है तो सॉफ्टवेयर इसमें करने के लिए कैसे कनेक्ट करना है हमको ये मालूम होना चाहिए। पासवर्ड मोड पे कनेक्ट करना है कि ईडीएल मोड पे कनेक्ट करना है या आईट्यून्स मोड पे कनेक्ट करना है। क्योंकि आईफोन अगर कोई भी आपके पास में फ़ोन के अंदर अगर पासवर्ड लगा हुआ है, फ़ोन के अंदर पासवर्ड लगा हुआ है और पासवर्ड लगा के कनेक्ट भूल गया है, या दूसरी कंडीशन एक और आती है आईफोन के अंदर कि आईफोन कंपनी वालों ने एक ऑप्शन दिया कि अगर आपने पासवर्ड अपने फ़ोन में लगाया और पासवर्ड आप सही डालेंगे या फिंगरप्रिंट जो भी आपने लगा रखा है तो फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। अगर आप गलत पासवर्ड ट्राई करेंगे तो अगर गलत पासवर्ड ट्राई करेंगे तो फ़ोन क्या है कि आपको मतलब एक तरीके से मतलब गलत पासवर्ड आपने डाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर डाला फिर नहीं एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद जब ज़्यादा बार गलत पासवर्ड डालते हैं तो फ़ोन आपका क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, फिर मतलब पासवर्ड डालने का ऑप्शन ही नहीं आता है। एंड्रॉयड में भी यही फीचर दे दिया है। क्या किया है कि पहली बार जब आपने पासवर्ड डाला तो पासवर्ड डालने के मतलब जब गलत पासवर्ड 2 4 10 बार डाला आपने तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ सेकंड के लिए ब्लॉक कर देता है कि भाई 30 सेकंड, फिर 30 सेकंड के बाद दोबारा मौका मिला, फिर अगर आपने गलत डाल दिया तो पता चला वो 60 सेकंड हो गया, तो फिर मतलब ऐसे टाइमिंग बढ़ती चली जाती है और आप फिर उसके बाद पता चला 1 दिन 2 दिन 4 दिन और फिर सालों का मैटर भी हो जाता है बहुत गलत पासवर्ड ज़्यादा डालते डालते। क्योंकि कंपनी को ये लगता है, कंपनी ने जो अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हुआ है कि ये जो फ़ोन है कोई गलत आदमी इसका पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, तो सिक्योरिटी पर्पज से होता है। जैसे एटीएम का पिन होता है कि अगर आप 3 बार गलत डालें तो 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है, और अगर ब्लॉक ना हो तो किसी को एटीएम का पासवर्ड मिल जाए सुबह शाम तक वैसा पासवर्ड ही ट्राई करता रहेगा, एक ना एक को लग ही जाए, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इस फोन के अंदर भी अगर हमको सॉफ्टवेयर करना है तो इसको भी हमको आईट्यून्स मोड पे डालना पड़ेगा। अब ये मोड जो है ये सॉफ्टवेयर मोड है। अब हम इसमें फ्लैशिंग करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि बाकी जो अदर कंपनीज होती हैं हमारी एंड्रॉइड, अगर उसमें लॉक खोलना है आपको, एंड्रॉइड कोई भी कंपनी का फ़ोन है तो लॉक खोलने का प्रोसीजर अलग होता है और सॉफ्टवेयर करने का प्रोसेस अलग होता है। लेकिन आईफोन के अंदर अगर आपको लॉक भी खोलना है इसका तब भी सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर करना है तो सॉफ्टवेयर करना ही करना है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब सॉफ्टवेयर करेंगे तो आपके फ़ोन का डेटा वाइप हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। तो अगर कस्टमर आपके पास फ़ोन लेके आया, लॉक खुलवाने आया है तब भी आपको सॉफ्टवेयर करना है, और अगर सॉफ्टवेयर कराने आया है तो भी आपको सॉफ्टवेयर करना है। तो अब अगर आपको इसमें सॉफ्टवेयर करना है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, फाइल डालनी पड़ेगी। तो फाइल जो भी आपका मॉडल नंबर होगा उसकी आपको फाइल नेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब इसकी फाइल डाउनलोड करने के लिए भी बहुत सारी साइटें हैं, जैसे अभी हमने एमआई का दिखाया, ये एमआई फर्म करके एक साइट है, बाकी और अदर भी साइट हैं, जियोमी फर्मवेयर ये वो मतलब XYZ बहुत सारे। उसी तरीके से जैसे आईफोन की अगर हम लोग बात करें तो आईफोन की बात करें तो आईफोन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं या सबसे अच्छी जो फाइल के लिए साइट समझ में आती है वो फाइल होती है मतलब साइट होती है, उसका नाम होता है iClarified। तो iClarified जब उन्होंने खोला तो यहाँ पर ये लेटेस्ट फाइलों का उन्होंने एक सेक्शन अलग से बना दिया, यहाँ पर सिर्फ लेटेस्ट है, ठीक है, पुरानी फाइलें नहीं। अब लेटेस्ट का जो इन्होंने बनाया वहाँ पर देखिए इन्होंने आईफोन एक्सेस, इसका या ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है विद इन ब्रैकेट एक्सेस, उसका वर्जन कौन सा 17.3, एक्सेस मैक्स चाइना में हो सकता है कोई उन्होंने एक्सेस मैक्स करके लॉन्च किया और चाइना की अलग, उसकी फाइल ये, एक्सेस मैक्स ग्लोबल उसकी फाइल ये, XR उसकी फाइल ये, 11 की फाइल ये, 11 प्रो की फाइल ये, 11 प्रो मैक्स की फाइल ये। तो सभी के लिए इन्होंने 17.3 बनाया कि नहीं बनाया, 15 प्रो मैक्स उसके लिए भी 17.3। अब यहाँ पर ये लिस्ट देखिए,
एक्सेस के लिए इन्होंने बनाया 17.3। क्या आईफोन एक्स के लिए बनाया इन्होंने? नहीं बनाया। 17.3 इतने मॉडलों के लिए इन्होंने बनाई। क्या आईफोन 5, 6, 7, 8 उनके लिए बनाया? क्या 17 वर्जन? नहीं बनाया। 17.3 वर्जन केवल इन मॉडलों के लिए है। कहां से? एक्सेस से लेके 15 प्रो मैक्स तक के। ठीक, अब इसी में अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ फुल लिस्ट है। फुल लिस्ट का मतलब ये है कि पूरा नए से लेके पुराने वर्जन तक सारे वर्जन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब जैसे अगर हम नए से पुराने वर्जन की बात करें, अब देखिए 17.3 है। 17.3 यहाँ से चालू हुआ, ठीक है, यहाँ से। तो यही लिस्ट सेम ऊपर थी एक्सेस से लेके। अगर हम 17.3 के बाद बात करें 17.2.1, तो ये कहाँ से चालू हुआ है? 2.1 यहाँ से। तो 17.2.1 ये भी एक्सेस के लिए ही बनाया, एक्स के लिए नहीं है। अगर हम 17.2 की बात करें तो 17.2 देखिए कहाँ से चालू हुआ? यहाँ से चालू एक्सेस, ये भी एक्सेस से। ठीक, अब 17.1.2 तो 17.1.2 देख लें, ये भी एक्सेस के लिए। अभी 17.1.1 एक्सेस, 17.1 एक्सेस, 17.03 एक्सेस, 0 एक्सेस, 17.0 एक्सेस, अब 16.7.4 यहाँ से चालू हुआ। यानी आईफोन 8 GSM प्लस CDMA है, आईफोन 8 प्लस CDMA प्लस आईफोन 8 GSM, 8 प्लस GSM। यानी अगर आईफोन 8 के लिए हम बात करें तो आईफोन 8 के लिए 16.7.4 है और एक्स तक के लिए 16.7.4। उसके बाद एक्स के लिए कोई आगे का वर्जन बनाया? अगर हमारे पास कोई कस्टमर आईफोन एक्स लेके आ जाता है और वो कहता है इसमें सॉफ्टवेयर कर दो, तो आपको कौन सी फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी? 6 में सॉफ्टवेयर करने के लिए, ये सॉरी एक्स में 16.7 ये वाली फाइल करनी पड़ेगी। यानी आईफोन एक्स के लिए लास्ट वर्जन यही है। अगर कोई कस्टमर कहे कि भैया वर्जन 17 डाल दो, तो कंपनी ने बनाया क्या इसके लिए वर्जन 17? लास्ट वर्जन क्या हो गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर हम कस्टमर में चाहें 17 वर्जन भी डालना आईफोन एक्स में तो नहीं डाल सकते क्योंकि कंपनी ने इसके आगे वर्जन बनाया। ठीक है ना? तो अगर इस फाइल को हमको डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये हमसे पूछने लगा भैया कहाँ सेव आपको करना है, फाइल का साइज कितना है? 5.75 GB। एक्चुअल में आईफोन के अंदर कंट्री सेलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं। तो ये चाहे किसी भी कंट्री का फोन हो, फाइल यही पड़ेगी। अगर कहीं पर कंपनी ने मेंशन कर दिया चाइना कि आईफोन एक्स चाइना, तो फिर ये हो जाएगा कि अगर चाइना वाला आईफोन एक्स है तो उसके लिए वो फाइल डालनी पड़ेगी। बाकी इनकी जो फाइल है ये वर्ल्ड वाइड है, किसी भी कंट्री का सेट हो फाइलें यही चलेगी। ठीक है ना? अब जैसे आईफोन एक्सएस मैक्स है, इन्होंने 2 फोन बनाए, एक स्पेशली चाइना के लिए बनाया और एक ग्लोबल के लिए, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए। तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही फोन बनाया, अलग अलग नहीं। जैसे सैमसंग में था कि इंडिया के लिए अलग, पाकिस्तान के लिए अलग, नेपाल के लिए अलग, तो इसलिए उन्होंने सब अलग अलग बर्तन भी बनाए। लेकिन इन्होंने जो बनाया सब अपना एक ही बनाया।